हेलो मेरे प्यारो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हो? चलो बढ़िया रहिए। आप लोगों को इंडिया की बेहतरीन इंस्टीट्यूट में, जो नीट और जेई के माल में टॉप इंस्टीट्यूट है, जीरो टू रैंकर में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश, एमबीबीएस एमडी एम्स भोपाल। ठीक है, मैं कुछ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ, थोड़ा हार्ट के बारे में। कुछ एक ऐसी डिजीज है जिससे क्या होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या होते हैं, इससे बहुत सारे केसेस में जूझते रहते हैं। कभी कभी पेशेंट को क्या करते हैं, डेथ घोषित कर देते हैं कि भैया ये डेथ डेथ हो गया, इसको लेके जाओ। ठीक है, उसके लिए मैं एक जनरली इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कार्डियो ही हूँ, एम्स में पोस्टेड हूँ, मेरी मेडिसिन हूँ। ठीक है ना। तो मैं एक जनरली इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जो अगर आप लोग कोई भी, अगर जैसे हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का जो भी पेशेंट आता है, जनरली जो भी पेशेंट आता है उसको सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, हम पल्स से चेक करके उसको बता देते हैं। ठीक है, हार्ट ईसीजी करके हम सब बता देते हैं कि भैया क्या है क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले एक आप लोग को जनरली इंफॉर्मेशन दे दें। ठीक है, सारे, चाहे वो चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर वो चाहे डॉक्टर्स हो, जो भी हार्ट पेशेंट हार्ट सर्जन हो, उनकी जनरली इंफॉर्मेशन है। क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एआरडीएस का केसेस आ जाते हैं। अगर मान लो आपके सामने कोई एआरडीएस का केसेस है, तो ठीक है ना, आप लोग क्या, अगर आप लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक है, नॉर्मली क्या लगता है, हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है, हार्ट फेल हो गया है, ठीक है, नॉर्मली सब लोगों को यही लगता है, क्योंकि सब लोग रेडियल पल्स ही चेक करते हैं कि भैया पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है, नहीं चल रही है तो निकल लिए भगवान को। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एआरडीएस, ठीक है ना, एआरडीएस जो केस होता है ये थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन हार्ट अटैक, हार्ट कार्डियक अरेस्ट के मतलब कि बैकग्राउंड में ही आता है। ठीक है ना, जैसे हार्ट अटैक हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसके बैकग्राउंड के अंडर में ही आता है एआरडीएस। ठीक है ना, एआरडीएस तो यानी कि हम उसको कार्डियक अरेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर हम हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। उन लोगों के लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन है डॉक्टरों के लिए, कि जो एआरडीएस केसेस होता है, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रक्ट सिंड्रोम जिसका फुल फॉर्म है, ये ये अपने आप को ये कार्डियक अरेस्ट की तरह ही शो करता है, हार्ट अटैक की तरह ही शो करता है। आप लोगों को लगेगा हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है ना। या पर हम नॉर्मल पेप्लाइटेशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, पेप्लाइटेशंस बोल दिया है, पेप्लाइटेशन से पल्स रेट कम चल रही है, वीक होने वाली है पल्स रेट, या आप ईसीजी करा लेते हैं आपकी। ठीक है ना, ईसीजी कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन से ईसीजी करा देते हैं। ठीक है ना, आपको ग्राफ पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन हमको जब पेशेंट को, जब ईसीजी, जब नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता है, तब पेशेंट की एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, हेजिटेशन कंडीशन आ जाती है, जिससे ये पता चलता है। अगर मान लो जिस पेशेंट को, अगर फर्स्ट राउंड में अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है, अगर उसको थोड़ा सा अगर हेजिटेट भी हुआ, तो वो एआरडीएस की कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है ना, एआरडीएस की कंडीशन में पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है कि फिर उसकी एक, ये समझिए 90% वो डेथ जैसे सिचुएशन में आ जाता है। क्योंकि एआरडीएस बहुत सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कम ही कंट्रोल कर पाते हैं उनको। ठीक है ना, इसलिए उन लोगों को एक जनरली इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ एआरडीएस के बारे में। क्योंकि सब लोग रेडियल पल्स ही नाप लेते हैं, क्योंकि रेडियल पल्स नाप लेते हैं, चलो रेडियल पल्स मिल गई है हमको। ठीक है ना, आंखें चेक कर लिए, थोड़ा ईसीजी बीसीजी लगा दिए, थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिए। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रिक शॉक पे रिस्पॉन्स कर रहा है, अगर ईसीजी ऊपर नीचे हो रही है, तो समझ लो क्या हो रहा है, समझ लो थोड़ा पल्स रेट अच्छा चल रहा है उसका। ठीक है ना, हार्ट बीट अच्छी चल रही है, हार्ट बीट भी उन्होंने चेक कर ली, हार्ट बीट भी अच्छी चल रही है। लेकिन क्या है, अगर अगर एआरडीएस का अगर केसेस आ जाए, अगर मान लो एआरडीएस का केसेस आ जाए, अगर आपकी पल्स रेट भी नहीं चल रही है, ठीक है ना, पल्स रेट पूरी डाउन है, ठीक है, आपने रेडियल पल्स को अगर क्लिक किया, तो समझ लो पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। ठीक है, अगर आपने हार्ट बीट को देखा, हार्ट बीट भी समझ लो एक तरह से थोड़ी सी डाउन ही हो गई है, पूरी तरह से डाउन होगी, 1% चांस है कि हार्ट बीट क्या चल रही है। ठीक है ना, पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। ठीक है, और आपने मतलब कि सारी चीजें ईसीजी भी करवा ली, सब में पता चल गया, सीधा सिंपल सी स्ट्रेट लाइन आ रही, सबको पता चल गया भाई ये तो मर गया। ठीक है ना, अब इसका कोई नहीं है। ठीक है ना, आप ओनली सिर्फ ऑक्सीजन पे रखे हुए हो। ठीक है ना, ऑक्सीजन पे रखे हुए तो नॉर्मली हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती रहती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो एआरडीएस के केसेस में क्या होता है, एआरडीएस के केसेस में होता है कि जो आपकी रेडियल पल्स जब चल रही होती है, रेडियल पल्स चल रही होती, रेडियल पल्स जब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, हार्ट बीट भी खत्म होने वाली है, ठीक है ना, तब हम उस केसेस में हम किसी पेशेंट को जज नहीं करते हैं कि वो मर गया है। ठीक है ना,
हम किसी भी पेशेंट को जज नहीं कर सकते कि वो मर गया। हमको सबसे पहले इस, अगर यहाँ पे नहीं चले, अगर हमारी रेडियल पल्स नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर एआरडीएस का केसेस अगर तुरंत समझ जाना चाहिए, एआरडीएस का केसेस है, अगर रेडियल पल्स नहीं चल रही है तो अगर तुम्हारी हार्ट बीट भी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए तो डॉक्टर को तुरंत समझ जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि भाई ये तुम्हारा एआरडीएस की कंडीशन में पहुंच चुका है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रिक्ट सिंड्रोम, जिसको नॉर्मली हार्ट अटैक बोलते हैं या कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। उस कंडीशन में हमारा पेशेंट आ चुका है, तो अब इन सब चीजों से अब कोई मतलब नहीं है। अब हमको क्या चेक करना है, हमारी कैरोटिड पल्स, हमारी जो कैरोटिड पल्स होती है अगर वो चल रही है, ठीक है ना, तो समझ लो पेशेंट जिंदा है, पेशेंट को बचाने के चांसेस है। भले 99.9% पेशेंट को बचाने की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन 0.1% तो पेशेंट को बचाने के चांसेस है ना। क्योंकि जब तक अगर कैरोटिड पल्स अगर जब तक अगर चल रही है तब तक समझ लो चांसेस है पेशेंट को बचाने के लिए, क्योंकि हर डॉक्टर का यही मोटिव होता है कि हमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, जिससे हमारे पास पेशेंट भी अच्छे से आए, हमको अच्छा ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना। उन उन सब लोगों को एक नॉर्मल जनरल से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर कैरोटिड अगर पल्स चल रही है और 99.9% का पेशेंट क्या है डेथ होने के चांसेस है, ठीक है ना, तो हमको क्या करना चाहिए, 0.1% पे भी हम लोगों को भी काम करना चाहिए, क्योंकि एआरडीएस की कंडीशन में, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रिक्ट सिंड्रोम, जिसको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, हमको पेशेंट को भी हमको अगर उस सिचुएशन में अगर हम जूझ रहे हैं तो हमको 0.1% जो हमारा है पेशेंट को बचाने के लिए वो भी हमको अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा अगर केसेस अगर सॉल्व हो चुका है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। हम बहुत सारी नॉलेज होती है डॉक्टरों के अंदर जो ऐसे कंडीशन मतलब कि ऐसे सिचुएशन मतलब फेस कर लेते, क्योंकि मैंने भी एक ऐसा सिचुएशन फेस किया था। एक पेशेंट था, उसको भी एआरडीएस था, मैंने रेडियल पल्स चेक करी, ठीक है ना, मैंने हार्ट बीट भी उसकी चेक करी, तो समझ लो क्या सारी डाउन हो चुकी थी, ठीक है। अब सारे मतलब कि मेरे जितने भी कलीग्स डॉक्टर थे सब लोगों ने बोल दिया था कि चलो ये तो पेशेंट मर चुका है एम्स में, मैं पोस्टेड ही हूँ। तो वहां पे क्या है, तो मैंने जब उनसे बोला कि भाई जब 0.1% के चांसेस है ना तो बचा सकते हैं ना, क्यों नहीं बचा सकते, बचा सकते हैं ना। तो हम लोगों ने क्या किया है, तुरंत ही उस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा, आईसीयू में रखा, तुरंत उसको ऑक्सीजन मास्क दिया, तो और तुरंत उसके एट्रोपिन के साथ इलेक्ट्रिक शॉक दिए, डोप तुरंत, ठीक है। और एमपी पेनिन के इंजेक्शन भी दिया, डबल डोज भी दी, जिससे क्या हुआ उस पेशेंट की जो पल्स रेट होती है वो क्या हो रही, फ्लक्चुएट करने लगी, ठीक है ना, जो पल्स होती है उसकी क्या फ्लक्चुएट करने लगी तुरंत। तो इससे ये पता चलता है अगर कितना भी एआरडीएस का अगर थर्ड स्टेज भी अगर एआरडीएस की हो तब भी हम पेशेंट को बचा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ट्रीटमेंट जानना है तो ट्रीटमेंट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसका, ठीक है। थैंक यू सो मच।